समय की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प कर फरार विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को ही अवमानना का दोषी ठहरा दिया था। सजा का ऐलान अब हुआ है। डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने, संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया है विजय माल्या को। अरविंद और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अरविंद, देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना के मामले में 4 महीने की कैद की सजा और इसके अलावा 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी और इसके अलावा जो $40 मिलियन थे जो डिएगो डील में विजय माल्या ने अपने बच्चों को विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, उनको भी 4 महीने के अंदर चुकाने के लिए कोर्ट ने कहा है। 2017 में कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना के मामले में दोषी ठहराया था। विजय माल्या पर आरोप यह था कि उन्होंने डिएगो डील के जो $40 मिलियन हैं वो अपने बच्चों के विदेशी खातों में ट्रांसफर किए और अपनी संपत्ति के बारे में सही जानकारी कोर्ट के सामने नहीं रखी, कोर्ट को गुमराह किया। लेकिन 2017 के बाद क्योंकि जब किसी को अवमानना के मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उसकी तरफ से कोर्ट उसका भी पक्ष सुनना चाहता है सजा पर ऐलान करने से पहले। लेकिन 2017 के बाद पिछले 5 सालों में न तो विजय माल्या की तरफ से उनके वकील और न ही खुद विजय माल्या पेश हुआ, जबकि लगातार कोर्ट की तरफ से बार बार वक्त दिया गया। तो हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि विजय माल्या को कोई अफसोस नहीं है और ऐसे में कानून के महत्व को बरकरार रखने के लिए सजा दिया जाना जरूरी है। लिहाजा कोर्ट ने विजय माल्या या उनके वकील का पक्ष सुने बगैर ही, चूंकि उनको मौके दिए गए थे, वो हाजिर नहीं हुए और 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है। क्या इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है? बिल्कुल, 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसके न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा होगी। लेकिन $40 मिलियन जो कि विदेशी खातों में ट्रांसफर किए गए थे विजय माल्या की तरफ से, उनको भी कोर्ट ने 4 महीने के अंदर चुकाने के लिए कहा। देखिए, यहाँ पर अरविंद, दर्शकों के लिए समझना यहाँ पर जरूरी है कि ये अवमानना वाला मामला है। हजारों करोड़ रुपए लेकर जो बैंकों के फरार है विजय माल्या, वो वाला केस तो चल ही रहा है। ये अवमानना का केस है, जरा इसे समझाइए कैसे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंटेम्प्ट का केस है। जो कंटेम्प्ट का जो मामला बनता है, अवमानना का जो मामला बनता है, वो तब जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके आदेश की जानबूझकर अवहेलना हुई है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई तथ्य ऐसा बताया गया जिससे कोर्ट को गुमराह किया गया है। तो विजय माल्या की तरफ से पर आरोप ये था कि उन्होंने जो डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी खातों में ट्रांसफर किए, उनको कोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया कोर्ट की तरफ से, तो वो सही जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई। इसलिए कोर्ट ने कंटेम्प्ट का दोषी मानते हुए साल 2017 में माना था कि विजय माल्या दोषी है। उसके बाद कोर्ट ने उनको और उनके वकील को बार बार सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया ताकि विजय माल्या की सजा पर सुनवाई हो सके। लेकिन पिछले 5 सालों में, जैसा मैंने कहा, कि उनकी तरफ से या कोई वकील पेश नहीं हुआ, लिहाजा कोर्ट ने अवमानना के मामले में 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है और इसके अलावा 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जो $40 मिलियन है जो तो ये केस अवमानना वाला है और अवमानना के केस में 4 महीने की यह सजा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए।